हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैकलबर्ग मॉडल, जो कि एक नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली मॉडल है। ये मॉडल हेनरिच वॉन स्टैकलबर्ग ने दिया था और इनके नाम से ही इस मॉडल का नाम जो है स्टैकलबर्ग मॉडल हुआ। इनकी एक बुक थी मार्केट स्ट्रक्चर एंड इक्विलिब्रियम, जिसमें इन्होंने इस मॉडल को एक्सप्लेन किया था और ये कहा था कि यहाँ पे जो है एक स्ट्रैटेजिक गेम चलता है। स्ट्रैटेजिक गेम होगा कि पहले एक फर्म अपना डिसीजन लेती है, उसके बाद दूसरी जो फर्म्स होती हैं उसको फॉलो करते हुए अपने आउटपुट का डिसीजन लेती हैं। यानी कि पहले एक लीडर फर्म होगी जो कि अपने आउटपुट और प्राइस को डिसाइड करेगी और उनका डिसीजन लेगी, और फिर उसके बाद जो है उसकी फॉलोवर फर्म होगी जो उसको फॉलो करते हुए अपने आउटपुट का डिसीजन जो है वो लेती हैं। अब इस मॉडल की एजम्पशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एजम्पशन है कि मार्केट में कुछ ही फर्में होती हैं, ठीक है, फ्यू फर्म होती हैं मार्केट में, क्योंकि ये एक ओलिगोपोली मॉडल है। उसके बाद सेकंड है कि यहाँ पे ये दोनों प्रकार के प्रोडक्ट जो डिफरेंशिएटेड और होमोजीनियस प्रोडक्ट है वो दोनों प्रोड्यूस कर सकती हैं। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट यानी कि जिन प्रोडक्ट्स में उनके टेस्ट, ब्रांड नेम, इनके आधार पे जो है डिफरेंस होता है, और दूसरे होते हैं होमोजीनियस जो कि बिल्कुल सेम प्रोडक्ट होते हैं। तो ये दोनों प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकती हैं। उसके बाद हमारे पास दो फर्म्स हैं, एक लीडर फर्म है, एक फॉलोवर फर्म है। अब लीडर फर्म पहले आउटपुट चूज़ करेगी, उसके बाद जो है हमारी फॉलोवर फर्म जो है वो अपने आउटपुट्स को चूज़ करती हैं। फिर यहाँ पे जो लीडर फर्म होती है उसका मेन मोटिव होता है कि वो अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ करें। इसके बाद है कि बैरियर टू एंट्री एग्जिट, कि फर्म की एंट्री पर कुछ जो है बैरियर्स होते हैं। अब इसके बाद करते हैं हम कि इसमें मेनली 4 केसेस जो हैं स्टैकलबर्ग मॉडल में, 4 केसेस हो सकते हैं। पहला केस है कि अगर ए फर्म जो है वो लीडर हो, ठीक है, हमने यहाँ पे 2 फर्म्स ली हैं, एक ए फर्म एक बी फर्म। तो यहाँ पे अगर ए फर्म जो है वो लीडर हो और बी उसकी फॉलोवर हो। दूसरा केस हो सकता है कि बी लीडर हो जाए और ए फॉलोवर हो। तीसरा केस हो सकता है कि दोनों ही फॉलोवर फर्म जो है हो जाए, कि मतलब दोनों एक दूसरे को फॉलो करती रहें। और चौथा है कि बोथ डिज़ायर टू बी लीडर, कि अगर दोनों ही फर्म जो है वो लीडर बन जाए। तो इन केसेस में जो है ये स्टैकलबर्ग मॉडल अलग अलग टाइप से यहाँ पे काम करता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं डायग्राम से कि ए फर्म अगर लीडर है और बी फर्म जो है वो फॉलोवर है। तो यहाँ पे अगर ए फर्म लीडर है, ए फर्म हमने यहाँ पे ए का रिएक्शन को लिया है जो कि रेड लाइन है, और बी का रिएक्शन का है जो कि ग्रीन लाइन है। तो ए अगर लीडर है, ए फर्म लीडर है, तो उसका यहाँ पे रिएक्शन का हो गया, ठीक है, ए वाला। और इसके बाद जो है अब जब ए फर्म अपने आउटपुट का डिसीजन लेती है तो वो जो है बी के रिएक्शन कर्व के साथ जो है उसको डिसाइड करती है, ठीक है, कि बी के रिएक्शन को देख के जो है वो अपने आउटपुट को या फिर जो है अपने आइसो प्रॉफिट कर्व को देखती है कि कहाँ पे उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी जो है ए फर्म के आइसो प्रॉफिट कर्व जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आइसो प्रॉफिट कर्व जहाँ पे बी के रिएक्शन कर्व पे कट करेगा, वहीं पे जो है हमारा स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है हमारा आ जाएगा, ठीक है, कि ए का आइसो प्रॉफिट कर्व, ठीक है, जहाँ पे बी के रिएक्शन कर्व को कट करता है वहाँ पे हमारा स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो आ जाता है। अब जब फर्म जो है, तो ये था हमारी ए अगर लीडर है और बी जो है वो फॉलोवर है, तो यहाँ पे हमारी ए का जो आउटपुट है वो OXA हो जाता है जो कि मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आइसो प्रॉफिट कर्व इस पॉइंट पे कट करता है, तो यहाँ पे स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ, और ए का आउटपुट जो है अगर वो लीडर फर्म है तो ए का आउटपुट ज़्यादा होगा, तो वो जो है हमारा OXA होगा। अब बी जो है उसकी फॉलोवर है, तो ए ने जब अपने आउटपुट को डिसाइड कर लिया है उसके बाद बी फर्म अपने आउटपुट को डिसाइड करती है और वो डिसाइड करती है OXB। अब यहाँ पे OXB जो है एक बी फर्म का जो है यहाँ पे आउटपुट होता है। अब इसके बाद जो है सेकंड हम केस देख लेते हैं, जब बी फर्म जो है
वो यहाँ पे लीडर होगी और ए फर्म फॉलोअर होगी। अब यहाँ पे बी का रिएक्शन कर्व हमारा ग्रीन है, ठीक है। तो बी के रिएक्शन कर्व, बी जब अपने आउटपुट को यहाँ पे डिसाइड करेंगी तो क्या होगा कि अब वो अपने आइसोप्रोफिट कर्व को देखेगी कि वो ए के रिएक्शन कर्व को कहाँ से कट करते हैं, क्योंकि जहाँ पे उनके आइसोप्रोफिट कर्व जो है उसको टच करेंगे वहीं पे जो है यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बी के आइसोप्रोफिट कर्व हैं वो इसको बी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो बी पॉइंट पे क्या हुआ कि हमारा स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है। यहाँ पे बी का आउटपुट जो है वो डिसाइड हो चुका है, क्योंकि वो लीडर फर्म है, पहले उसका आउटपुट डिसाइड होगा। अब बी का आउटपुट यहाँ पे डिसाइड हो गया है, जो कि ओ एक्स बी डैश है, ठीक है। अब उसके बाद ए फर्म जो है उसकी फॉलोअर है, उसको फॉलो करते हुए वो उसका आउटपुट डिसाइड होगा, जो कि ओ एक्स ए डैश है, ठीक है, जो कि काफ़ी कम है। अब बी फर्म लीडर है तो वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा करेगी, तो इसलिए आउटपुट भी ज़्यादा करेगी। और इसीलिए दूसरी तरफ जो ए फर्म है वो यहाँ पे फॉलोअर है, उसका आउटपुट भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। तो यहाँ पे उसका आउटपुट जो है ओ ए डैश जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है हमारा स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। अब इसके बाद हम जो है देखते हैं थर्ड केस। अब थर्ड केस क्या था, तो ये था हमारे दोनों केसेस। अब थर्ड केस में देखते हैं कि अगर दोनों फॉलोअर हैं, अगर दोनों फर्म फॉलोअर हैं तो क्या होता है। अब दोनों फर्म फॉलो करेंगी तो यहाँ पे जो है उनके आइसोप्रोफिट कर्व ऐसे होंगे, ठीक है। तो उनके आइसोप्रोफिट कर्व ऐसे हुए। अब दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रही हैं, तो यहाँ पे फर्स्टली ए फर्म का आउटपुट ये हो, अगर बी फर्म का ये हो, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी लीडर फर्म नहीं है तो ये नहीं पता कि कौन सी फर्म पहले अपने आउटपुट को डिसाइड करेगी। बस यहाँ पे सिर्फ दोनों फर्म जो है एक दूसरे के आउटपुट को देख के फॉलो करती रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे ए फर्म जो है इस ए पॉइंट पे आ जाती है और बी फर्म इस बी पॉइंट पे। तो यहाँ पे इसके बाद बी देखेगी कि ए ने कितना आउटपुट डिसाइड किया, वो अपने आउटपुट को बढ़ा सकती है। फिर इधर जो है ए फर्म जो है वो अपने आउटपुट को बढ़ाएगी बी को फॉलो करते हुए, फिर बी फर्म बढ़ाएगी, फिर ए फर्म बढ़ाएगी। तो ऐसे जो है ये इस ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो है पहुंच जाते हैं, यानी कि हमें जो है यहाँ पे स्टैकलबर्ग जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो अगर दोनों फर्म फॉलोअर हैं तो भी हमें जो है स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो ईजिली अचीव हो जाता है। तो यहाँ पे अगर दोनों एक दूसरे को फॉलो करके चल रही है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। अब इसके बाद फोर्थ केस देख लेते हैं कि बोथ डिज़ायर टू बी लीडर, कि दोनों फर्म अगर लीडर हैं, अगर दोनों फर्म लीडर हैं तो हमारे आउटपुट का डिसीजन कैसे लिया जाएगा। तो अगर दोनों फर्म जो है वो लीडर होती हैं तो इनका रिएक्शन कर्व जो है ऐसे होता है। अब इनके रिएक्शन कर्व को देखिए। अब यहाँ पे ए फर्म अपने आउटपुट को इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। यहाँ पे बी फर्म अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करती है, यहाँ ए अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करती है, क्योंकि लीडर हैं दोनों तो अपने डिसीजन जो है ये खुद लेंगी। तो इस वजह से आप देखिए ये इधर आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और ये जो है इस साइड बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें कोई भी जो है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे कोई भी गेन नहीं हो पा रही है। तो मेनली जो है फोर्थ केस जो है यहाँ पे स्टैकलबर्ग मॉडल में कि दोनों लीडर हैं, तो अगर दोनों लीडर होंगे तो हमें किसी भी प्रकार का जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे दोनों फर्म के बीच प्राइस वॉर जो है वो चलती रहेगी। हाँ, इस यहाँ पे एक सॉल्यूशन हो सकता है कि अगर दोनों कोल्यूजन बना ले तो उनका जो है आउटपुट का डिसीजन हो सकता है, वरना इनके बीच जो है ऐसे ही प्राइस वॉर चलता रहेगा और वो दोनों इक्विलिब्रियम सिचुएशन में नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेनली हमारा जो स्टैकलबर्ग मॉडल है वो हमें यही बताता है कि कैसे पहले एक लीडर फर्म आउटपुट को डिसाइड करती है और उसके बाद कैसे बाकी फर्म जो है उसको फॉलो कर लेती है और मार्केट का जो है एक दोनों जो है अलग अलग हिस्सों में बांट लेती हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आउटपुट और प्राइस का डिसीजन ले लेती हैं। थैंक यू।
ये था स्टैकलबर्ग मॉडल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।